फितरत तो देख ली तुम्हारी, शक्ल देख के क्या करूंगा? वैसे भी जिसके जुबान पे झूठ होता है उसकी शक्ल पे सिर्फ झूठ लिखा होता है। ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इस अंधेरे में सिर्फ तुम्हारी शक्ल छिप सकती है, तुम्हारी झूठी नीयत नहीं। तुम क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तुम्हारे पास आने की कोशिश कर रहा हूं, यही कहा था ना तुमने मां से? ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने। आज मैं तुम्हारे इतने पास आऊंगा, इतने करीब आऊंगा, तुम्हें अपने आप से डर लगेगा, नफरत होगी तुम्हें अपने आप से और अपने बोले हुए हर झूठ से। इसका मैं तुम्हें वादा करता हूं। छोड़ो मेरा हाथ, कहां लेकर जा रहे मुझे तुम? छोड़ो 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 मेरा हाथ, कहां लेकर जा रहे मुझे तुम? मैंने कहा छोड़ो, छोड़ दो, जाने दो मुझे। छोड़ो छोड़ो। छोड़ो, कहां ले जा रहे मुझे? छोड़ो छोड़ो, कहां ले जा रहे मुझे? बताते क्यों नहीं? ये तुम मुझे कहां लेकर जा रहे हो? मेरी बात तो सुनो, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। कहां ले जा रहे मुझे तुम? छोड़ो मुझे। कहां लेकर आए हो मुझे तुम? क्योंकि तुम्हें जो बात समझानी वो तुम्हें यही समझाई जा सकती है। अकेले। छोड़ो मुझे, क्या बक रहे हो तुम? क्यों? हा? हम तो काफी करीब आ चुके हैं ना? तो फिर हमारे बीच ये दूरियां क्यों? बताओ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास कर रहा हूं? वही बकवास जो तुम मां सबसे कहते हुए घूम रही हो, वही तुम्हारी मनगढ़ंत कहानियां। तो सिर्फ एक झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है। और ये बात तुम भी जानती हो और मैं भी। ये क्या बक रहे हो तुम? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। छोड़ो मेरा हाथ। झूठी और मक्कार भी। बड़ा शौक है ना तुम्हें दुनिया से झूठ बोलने का, ये कहने का कि हम दोनों बहुत करीब आ चुके हैं, नजदीक आ चुके हैं। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा नजदीक होने के क्या मायने होते हैं। ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। एकदम चुप। पता है मुझे सब कुछ, पता है मुझे तुमने घर वालों को क्या कहानी सुनाई है। तुम्हारी इसी कहानी को मैं हकीकत में बदल दूंगा। हाँ?
मिटा दो हम दोनों के बीच ये दूरी। बताओ तुम्हारे झूठ एक ऐसे सच में बदल दूंगा कि मैं अपने सच पे भी शर्म आएगी और अपने झूठ पे भी। छोड़ो, जाने दो मुझे। एक बात ध्यान से सुनो, बड़े ध्यान से। आइंदा भूल कर भी तुम्हारे और मेरे रिश्ते को लेकर झूठ बोलने की गलती से भी मत करना, वरना नंदू, मैं क्या कह रही थी कि मेरा तारा से मिलने का बहुत मन हो रहा है। तू भाई साहब के यहाँ चलेगी मेरे साथ? माँ, मेरा मन नहीं है, तू अकेले ही चली जा। चलना बेटा, मेरा अकेले वहां जाना अच्छा नहीं लगता। तू साथ में रहेगी तो तेरे बहाने मैं तारा से मिल लूंगी। चल बस माता रानी, इतना इमोशनल ब्लैकमेल कहाँ से सीखा है तूने? ठाकुर साहब को फोन करके पूछ लूंगी कि कब आना है। तारा से मिलने जा रहे हैं, अब खुश तो हो जा। वो जो तेरी अच्छी वाली स्माइल है ना,
वो कर दे। ये हुई ना बात। मामू ये स्टॉल नहीं, पापा है मेरा। लाइफ की पिक्चर भी कितनी अलग है तारा बच्चों, पता ही नहीं होता कब कौन सी घटना दुर्घटना में बदल जाएगी, कब कौन सा मोड़ अचानक पूरा रास्ता बदल देगा। अगर उस दिन तेरा ठेला ना टूटा होता तो आज तू यहां नहीं होती। तारा, तुम ब्रेकफास्ट के लिए नीचे नहीं आई? बाबा तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे। चलो नाश्ता नहीं किया, कोई बात नहीं, मेरे हाथ के बने हुए रसगुल्ले खाओ। सुबह सुबह मीठा खाने से पूरा दिन मीठा जाता है। नहीं मीठी, मन नहीं है, तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही है आज। क्यों? बुखार तो नहीं लग रहा, मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, वो बस थोड़ा सा जी घबरा रहा है। मृत्युंजय भाई ने कुछ कहा क्या? लेकिन कल तक तो सब ठीक था ना। मैंने ना गलती से देख लिया था कि मृत्युंजय भाई कैसे तुम्हारी आंखों में खोए हुए थे, और मैंने जाके सासू माँ को भी बताया कि आप दोनों धीरे धीरे करीब आ रहे हैं। वो भी बहुत खुश हुई होंगी मेरी तरह। क्या हुआ? कुछ नहीं मीठी, चलना कहीं बाहर चलते हैं, बहुत घुटन सी हो रही है इस कमरे में। ना बाबा ना, अभी कैसे जा सकती हूँ? आदि जी आने वाले होंगे, और आदि जी कहते हैं कि जब भी वो घर आए तो उनके सामने मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा होना चाहिए, नहीं तो उनके पूरे दिन की थकान नहीं उतरती ना। अब मैं एक काम करती हूँ, तुम्हें ये अभी खाने का दिल नहीं कर रहा ना, मैं तुम्हारे लिए जूस भिजवाती हूँ। कम से कम तू अपनी लाइफ में सच का सामना तो कर रही है तारा बच्चू। इस बेचारी को तो पता ही नहीं है कि इसकी लाइफ का सच क्या है, या फिर यूं कह ले कि तू अपना सच किसी को बता नहीं सकती और ये अपना सच किसी को बताना नहीं चाहती। हम ही भूल गए थे कि तुम्हारे जैसा इंसान किसी से क्या हुआ वादा क्या निभाएगा, जिसका खून ही असली नहीं, उसका वादा क्या सही। अगर माँ समझा होता तुमने तो आज गुलाम बनकर उसकी बाहों में नहीं गिरे होते। हमारे बेटे हो ना हम तुम्हारी माँ। आज के बाद ये याद रखना मृत्युंजय, हम तुम्हारी माँ नहीं है। जहाँ मिले दीवाने दो, वहीं कहीं पे इश्क बना है। सबसे पहले इश्क का ओहदा, सबसे किसी और को नहीं, पर तुझे तो अपने दिल की हाल बता ही सकती है ना तारा। पर तुझे तो बताने की भी जरूरत नहीं, तो मेरे दिल का हाल मेरी आंखों में पड़ सकता है। मैं
भी लेक्चर मत दो वरना रूबरू तू है लहू तू ही अंदर बहता है, सांसों में भी तू जरूरी तेरा हाजी कहता है। एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, 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 एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा। रात को मौसम कुछ ज्यादा ही खराब था। आपको नींद तो अच्छे से आई ना भाई साहब? अरे भाई, जो सोवत है सो खोवत है, इसलिए कुछ खोने के डर से हम तो जागते ही रहे रात भर। और एक तरीके से अच्छा ही रहा, क्योंकि काम की बात बोल। मृत्युंजय जेल वापस कब जा रहा है? भाई साहब, हम तो चाहते हैं कि वो यहाँ से जाए ना, पर किस्मत की मुट्ठी में क्या बंद है ये तो ऊपर वाला ही जानता है। बहरहाल तो वो सिर्फ महीने 2 महीने के लिए पैरोल पे बाहर आया। मतलब हमारे इलेक्शंस के दौरान वो बाहर ही रहने वाला है? जी भाई साहब। एक्सक्यूज मी भाई साहब। हेलो। हाँ, आज भला तो कल बुरा कैसे हो सकता है? अरे कल रात जो इन आंखों ने देखा, उससे तो साफ जाहिर है कि कुंवर साहब और बहू रानी के रिश्तों की मोमबत्ती बहुत तेजी से फड़फड़ा रही है। और मुझे सिर्फ फूंक मारने की जरूरत है। कलावती, अब तेरे शिकार का शिकार भी कुंवर साहब ही करेंगे। तुझे सिर्फ अंगार को हवा देनी है। और रही बात कुंवर साहब की, तो भाई कुंवर साहब, एक खून की सजा भी फांसी, और 2 खून की भी नहीं। ओ बेचारे कुंवर साहब। हाय हाय, बहुत ही नाइंसाफी है मिलॉर्ड। अरे कोई तो बचा लो हमारे कुंवर साहब को। अब तुझे 2 चीजों का इस्तेमाल करना है कलावती, अपने दिमाग का और कुंवर साहब का। वो कहावत है ना, अरे क्या कहावत है मुझे? हाँ, एक तीर से 2 शिकार। और कलावती तो बचपन से ही शिकार करने में माहिर है। अब जो करेगी कलावती, उससे जहर ही जहर को काटेगा। और कलावती तमाशा देखेगी।